हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। पूरे देश में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की दाम शतक लगाने की ओर है। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में ये खिताब इन जिलों ने पहले ही हासिल कर लिया है, जहां पर शतक के पार जा पहुंचा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों की अगर बात करें, लोग बेहद परेशान हैं। कोरोना के कहर से बेहाल जनता पर अब महंगाई सितम ढा रही है। आलम ये है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा होने से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ पेट्रोल, डीजल ही नहीं, घी, सरसों के तेल, दाल और चाय जैसी चीजों के भी दाम काफी बढ़ चुके हैं। महंगाई ऐसी जिसने आम लोगों की रसोई का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया है। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसको लेकर सब्जी के दाम भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। आम लोग इस बात को लेकर परेशान है कि दिन प्रतिदिन तेल जो है बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देकर तेल के रेट को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आम जीवन पर जो महंगाई की मार पड़ रही है उससे छुटकारा मिल सके। इस बीच पेट्रोल, डीजल के दामों में लगातार 12वें दिन भी बढ़ोतरी हुई। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज डीजल की कीमत में 37 से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही पेट्रोल की कीमत में भी प्रति लीटर 38 से 39 पैसे तक का इजाफा किया गया है। आज पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 30 पैसे की वृद्धि देखने को मिली है, जहां कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहूंगा, बढ़ती कीमतों की वजह से कहीं ना कहीं घर का बजट भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 90.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.97 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए और डीजल 88.6 रुपए है। चेन्नई में पेट्रोल 92.59 रुपए और डीजल की कीमत 85.98 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में 91.78 पेट्रोल के रेट और 84.56 डीजल के रेट हैं। भोपाल में पेट्रोल की कीमत है 98.60 और डीजल के रेट हैं 89.23। वहीं रांची में 88.8 पेट्रोल के रेट और 85.60 डीजल प्रति लीटर पर मिल रहा है। बेंगलुरु की बात करें तो 93.61 पेट्रोल और 85.84 डीजल के रेट हैं। पटना में पेट्रोल है 92.91 और डीजल है 86.22 रुपए। चंडीगढ़ में 87.16 पेट्रोल के रेट और डीजल 80.67। वहीं लखनऊ में पेट्रोल के रेट हैं 88.86 और डीजल के रेट हैं 81.35। गैस सिलेंडर हो, डीजल पेट्रोल हो या खाद्य सामग्री हो, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगाई पर सरकार का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। लोगों में हाहाकार मची हुई है और जिस प्रकार से पिछले 2 महीने में 10 रुपए के करीब डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सतर है माना जा रहा है महंगाई का। उधर महंगाई पर आम जनता की नाराजगी के साथ साथ सरकार को विपक्षी दलों के तीखे सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश में महंगाई बेलगाम हो चुकी है, बावजूद इसके सरकार असंवेदनशील दिखाई दे रही है। मैं मानता हूं कि आज जो महंगाई की स्थिति है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस का सिलेंडर हो, जिस प्रकार से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार असंवेदनशीलता दिखा रही है। एक तरफ बेरोजगारी, आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी चोट गरीब आदमी पे, और उसके ऊपर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और फिर भी बीजेपी के कुछ मंत्री ये बधाई दे रहे हैं कि जितना ये अपना देशभक्ति दिखाने का एक तरीका है कि कितना डीजल पेट्रोल महंगा हम दे के आते हैं। ये डीजल पेट्रोल मगर जो निजी हाथों में आ गई ये कंपनियां, तो ये आप निजी हाथों में पैसा देके देशभक्ति कैसे दिखा रहे हैं, ये समझ से परे की बात है। बीते 12 दिनों से लगातार पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। लोग राहत के लिए सरकार पर नजरें टिकाए बैठे हैं, लेकिन तेल के बढ़ते दामों पर निजी कंपनियों का हवाला देते हुए सरकार भी खुद को दूर रखने की कोशिश में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार का घेराव में जुटा हुआ है।
महंगाई, सरकार, विपक्ष और विरोध के बीच असली खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ अर्थशास्त्री आर.के. आर्या जुड़े हैं और पिहोवा से हमारे संवाददाता गगन। आप दोनों का स्वागत है। मैं आपके पास आर्या साहब आ रही हूं, उससे पहले जरा गगन से अपडेट ले लूं। गगन, क्या अपडेट है पिहोवा में लगातार बढ़ते तेल के दाम को लेकर? गगन, आवाज मिल रही है आपको? गगन, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? तेल के बढ़े हुए दामों को लेकर बताएं, जनता कितनी त्रस्त है? देखिए, बात की जाए लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजलों की कीमतों को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहूंगा, आज पेट्रोल 33 पैसे और डीजल 30 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिला है, जिससे साफ तौर पर देखा जाए तो महंगाई भी काफी बढ़ने को लेकर है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो लोग भी मौजूद है, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 33 पैसे बढ़ चुका है और डीजल 30 पैसे बढ़ चुका है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो सरकार है, ये गरीब आदमी को मारने के लिए पैदा हो गई है। लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इनको वोट देते हैं। देखिए, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी 55 रुपये डीजल होने पर हाईवे को जाम करते हैं, कपड़े उतारते हैं, गरीब आदमी को कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, आपका भला करेंगे। बाबा रामदेव जी टीवी पर एंकर बनकर आते हैं, मोदी सरकार का प्रचार करते हैं कि 35 रुपये में आपको डीजल मिलेगा। आज 35 रुपये की जगह 82 रुपये, 83 रुपये, 84 रुपये, रोज 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया डीजल बढ़ रहा है। आम गृहिणी का, आम आदमी का, आम दुकानदार का इतना नुकसान हो रहा है। वो गरीब आदमी डीजल डलवाए, पेट्रोल डलवाए या घर के लिए राशन लेके जाए। राशन की जो जरूरत की चीजें हैं, वो इस डीजल की वजह से आसमान की ऊपर जा रही हैं। हमारी सरकार से अपील है कि इस देश में इतना बुरा व्यवहार मत करे, टैक्स कम करे, सस्ता डीजल मिल रहा है इनको। कच्चा तेल के रेट आज आधे रेट में हो गए हैं, पर ये सरकार उसको डबल ट्रिपल अपने बड़े बड़े लोगों के लिए, अपने 3 साथियों के लिए, उनकी तिजोरियों भरने के लिए गरीब आदमी का खून, अदानी और अबानी का घर भर रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर पर इनका भी कहना है कि जो बढ़ती कीमतें हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदार है। चलिए, बहुत शुक्रिया गगन, बहुत बेहतर तरीके से आवाज पहुंच नहीं रही है, मैं दोबारा जरूर लौटूंगी। आर.के. आर्या हैं हमारे साथ। आर.के. आर्या साहब, क्या लगता है ये लगातार जो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतों का, ये कब स्थिर होगा या नीचे की तरफ कब आते हुए हम इसे देखेंगे? आम आदमी बहुत परेशान है। ऐसा है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो प्रोडक्शन को कट कर रही हैं, प्राइस बढ़ रहा है, जबकि पैंडेमिक से पहले का प्राइस अगर देखें और अब का देखें उससे तो 5% कम है, परंतु जो प्राइस इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस है उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज्यादा है। रफली 33 रुपए तो गवर्नमेंट लेती है 1 लीटर पर एक्साइज ड्यूटी, और इसके अलावा 38% बेस प्राइस पर वैट लगता है स्टेटों के द्वारा, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान जो है सभी गवर्नमेंट का सेंट्रल और स्टेट का जो रिवेन्यू था वो हिट हुआ था, जीएसटी की कलेक्शन कम हो गई थी, और दूसरी स्टेटों के जो है स्टैंप ड्यूटी है और दूसरे अर्निंग जो है वो कम हो गए थे। इसीलिए सरकारों ने वैट को बढ़ाया है और एक्साइज बढ़ाया है। अब क्या है कि क्योंकि इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड रिकवर कर रही है, ये बता दिया जाए कि इसके अंदर पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल इंडिया में है इस टाइम। लोग नेपाल से भी स्मगलिंग कर रहे हैं, बिहार के लोग, इतना सस्ता है वहां पर, परंतु जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सरकार के जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो वेलफेयर स्कीम है, उसके ऊपर सरकार ने खूब बहाया है, क्योंकि वोटों के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में काफी पैसा बहाया है, उसकी जो मार है वो अब इसके ऊपर पड़ेगी। तो डेफिनेटली जो आम जनता है उनको जो माल ढुलाई है, ट्रक है, टेम्पो है, जिसके ऊपर सामान आता है, इवन जो आपके कम्युनिकेशन के टावर हैं वो भी जेन सेट यूज करते हैं, डीजल बर्न करते हैं, पंप सेट फार्मर यूज करते हैं, तो सबको महंगाई का इसका असर पड़ेगा। केवल जो ऊपर की जनता है, जो कि स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं, उनके ऊपर इसका असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा।
क्योंकि टोटल जो खर्चा होता है पेट्रोल का रिच का अपनी इनकम का वो 1-1.5% होता है, परंतु गरीब को सीधा 10-12% का उसके ऊपर मार पड़ती है, क्योंकि सब्जियों के दाम भी उसके साथ बढ़ते हैं और केमिकल जो पेट्रोल यूज करते हैं, कैरोसिन यूज करते हैं, वो तो कंट्रोल्ड है, परंतु एलपीजी तक के भी प्राइस बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब्सिडी जो है वो मतलब सीमित है, जिसकी वजह से डायरेक्ट प्राइस जो है इसका असर अभी पड़ेगा लगभग, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस है वो जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर करेगी वो प्राइस और बढ़ेगा। मेरे ख्याल से जो 100 वाला है वो लगभग 115 पे जाके रुकेगा, तब सरकार जो है इसको रिलैक्स करना शुरू करेगी। आप ये कह लीजिए कि 2022-21 तक ये 2022 की मार्च तक ये सिलसिला चलेगा। चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास। राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, लोगों की जेब पर किस कदर आप महंगाई का अटैक देख रहे हैं, कैसे ये मार वो झेल रहे हैं? रेट हैं वो कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर दिल्ली वासियों में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। चाहे प्रदेश हरियाणा प्रदेश की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश में पहले ही 100 से ज्यादा पेट्रोल की कीमतें हो चुकी है। ऐसे में सरकार के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। साफ तौर पर जो ये बोझ है पेट्रोल का, साफ तौर पर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो उन पर कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। तमाम जो सब्जियां हैं वो भी साफ तौर पर पेट्रोल के बढ़ने से महंगी होगी। तमाम जो खाद्य सामग्री है जो ट्रकों के जरिए अलग अलग राज्यों में सप्लाई की जाती है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उनका असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लोगों से बातचीत हुई आपकी, क्या कह रहे हैं वो बढ़ी हुई कीमतों को लेकर? लोग अपने वाहनों से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अब उन्होंने बढ़ा दिया है? बिल्कुल, साफ तौर पर दिल्ली की बात करें अनामिका, तो साफ तौर पर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और सरकार को घेरने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। पर कई लोग ऐसे भी मिले जो कि अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़कर ट्रांसपोर्ट का कहीं ना कहीं सहारा ले रहे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से बात करें काफी ज्यादा पोल्यूशन पहले ही रहता है और ऐसे में जिस तरीके से रेट में इजाफा पेट्रोल और डीजल के देखने को मिला है, तो कई लोग जो है अब कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का, बस का, मेट्रो का कहीं ना कहीं सहारा ले रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा जिस तरीके से रेट हाई हो रहे हैं इसको लेकर लोगों में भी काफी ज्यादा रोक रोष है और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं आप कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट को चुनना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजा, इस तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। मैं आर्य साहब आपके पास एक बार फिर लौट रही हूँ। ये महंगाई पर तेल का जो तड़का है इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आर्य, क्या सरकार के पास ऐसा कोई विकल्प मौजूद नहीं है जिससे कि हम बहुत ही हालिया भविष्य में बहुत ही ज्यादा कम वक्त में राहत दे सके अपनी आवाम को? ऐसा है कि अभी सरकार टैक्सेस को कम नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के जो खर्चे हैं वो लगभग आप देखिए कि टोटल बजट जो है वो 35 लाख करोड़ का है। अब स्टेटों ने बजट पेश नहीं किए, तो जब तक रिवेन्यू नहीं आएगा तो आप खर्चे कैसे करेंगे? सरकार को खर्चा करना लाजमी है ताकि अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहे, परंतु कहीं ना कहीं यदि इन्फ्लेशन की दर बढ़ती है तो ब्याज की दर महंगी होगी, और जब ब्याज की दर होगी जो छोटे कारोबार है, कारखाने हैं, उनके ऊपर उसकी मार पड़ेगी, क्योंकि जो ब्याज है वो सीधा आपके प्रॉफिट पे असर करता है। तो कुल मिलाकर जो गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में फालतू की गरीब कल्याण योजनाएं वगैरह जो कराई थी, उसकी वजह से, जैसे कि इलेक्शन के दौरान जो बिहार में है नवंबर तक वायदा किया था कि आपको राशन मिलेगा, राशन की क्वांटिटी भी बढ़ी हुई है, लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास सब्सिडी चली जाती है फूड और फर्टिलाइजर में। जब इतना चला जाता है और इसके अलावा 40% आपका इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि लोन इतना लिया हुआ है, अभी भी 12 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार बैंक से बोरो करेगी, तो रिवेन्यू जब नहीं आएगा तो सरकार को ये बढ़ाना पड़ेगा। इसके दौरान में अभी 4.5 रुपए का जो सेस लगाया है वो एडिशनल भी इसके अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि जो सेस लगाया है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगाया है। तो हम समझते हैं कि 2022 के मार्च तक जब पूरा सेल का अंदाजा आएगा कि सरकार की कंजम्पशन कितनी इंप्रूव हुई है और पब्लिक प्राइवेट कंजम्पशन कितनी इंप्रूव हुई है और कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है, यदि जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ के आसपास सालाना अगर होता है
तो तब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी और वैट जो है स्टेट कम करेंगी। अदरवाइज आपको 8-10 महीने तक इसको झेलना पड़ सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया RK आर्य साहब, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए और वक्त देने के लिए। तो पेट्रोल प्रति लीटर जिस तरीके से दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, डीजल के दामों में जो उछाल देखने को मिल रहा है उससे आम जनता त्रस्त है। लोग बेहाल हैं, कह रहे हैं कि हमारे जेब में इतनी रकम नहीं है जितनी अदायगी करनी पड़ रही है। हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, हिसार का क्या हाल है? तेल का जो ये महंगाई को लेकर तड़का लग रहा है, इसे लेकर लोगों से बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल अनामिका जी, लगातार डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी हो रही है। हर रोज पेट्रोल और डीजल के भाव जो है आसमान छू रहे हैं। इसको लेकर हमने लोगों से बात भी की। लोगों का कहना है कि अब तो ये सोचना पड़ता है कि घर से अपना व्हीकल निकाल करके वो काम के लिए जाएं कि ना जाएं। इसके अलावा आज के अगर हम बात करें तो आज 82 रुपए के करीब डीजल पहुंच चुका है और 89 रुपए के करीब पेट्रोल के भाव देखने को मिल रहे हैं। लगातार डीजल और पेट्रोल अनामिका जी शतक की ओर बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि जल्दी ही इस तरह से बढ़ता रहा तो जरूर शतक तक पहुंच जाएगा। जी, क्या अब इस वक्त आप जहां मौजूद है वहां कुछ लोगों से बातचीत हो सकती है बढ़ती महंगाई पर, उनकी राय जान सकते हैं हम? जी बिल्कुल, हम पेट्रोल पंप ही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे लोग हैं और हम बात करने की कोशिश भी करते हैं कि जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत ही डीजल पेट्रोल के भाव इतने ज्यादा हो गए हैं। पहले हमारा टैंक ना 60,000 में 1000 लीटर डीजल आ जाता था, अभी 80,000 में आ रहा है। देखो अभी क्या करें, इतने तो बढ़ते थे हमको 20-25,000 रुपये, 20,000 रुपये डीजल में ज्यादा हो गए। 5,000 रुपये ट्रिपल खाओ गई, रह गए खाली हम। हमारा तो भट्ठा ही गोल कर दिया है। डीजल भाव बढ़ गए और जो आपको किराया मिलता था या वो होता है, किराया कहाँ बढ़ रहा है? पहले हम बॉम्बे जाते थे हम 70,000 में, आज ये बॉम्बे जा रही है मान लो 65,000 में, वो भी भैंस भर रही है। मतलब किराया वही मिल रहा है, रजिस्ट्रियाँ तो बंद ही हो गई, ये कोई ज्यादा हो गई। हाँ, और भाड़े कम हो गए, तो बिल्कुल नुकसान आप मानते हैं आप लोगों को? नुकसान तो ये है भाई, ये जो बैंक से ली हुई गाड़ियाँ ना, या तो बैंक वाले ले जाएंगे या फिर खड़ी करके आनी पड़ी, दो ही है। और तीनों एजेंसी एक ही है, ये भारत पेट्रोलियम हो गया, HP हो गया, ये एजेंसी तो मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की है, नाम चेंज कर दिया उन्होंने तो अलग अलग, पैसा तो सेंटर में ही जा रहा है। तो ये हालत ही खराब है, नाम अलग रख दिया, HP रख दिया, इसका यूं फुल फॉर्म समझ लो आप। एक भारत पेट्रोलियम हो गया, एक ये अपना इंडियन हो गया, एजेंसियाँ तो एक ही है, सब ये जा रही है। मान लो आपको लगता है कि अब लोग आपके लिए गाड़ियाँ चलाना है, जैसे आप ट्रक ले रहे हैं, आपका तो बड़ा दुर्भर हो गया है, मुश्किल हो गया है? बहुत जंग लग गया गाड़ियों में, देखो कितने दिन से खड़ी गाड़ी है, जंग लग गया इनको। देखो मिट्टी चढ़ रही, कल इसको धुला बुला के हफ्ते से चालू किया है, तो नहीं तो हमारे मिलने लगते थे 2.5-3 चक्कर, अभी एक चक्कर मुश्किल से। भाई इनका थोड़ा नया पुराना हो जाए या बैटरियाँ लो हो जाए या फिर मान लो खड़ी गाड़ी रबड़ और है तो खराब ना हो, इसलिए बुरा हाल है। अनामिका जी, जो ट्रक चालक है, ये हम जिससे बात कर रहे थे, इनका कहना है कि अभी गाड़ियां ये खड़ी कर चुके हैं पेट्रोल डीजल के भाव को देखते हुए। सप्ताह में जहां ये 3 बार अगर रूट पर जाते थे, वहां अब 1 बार जाना शुरू कर दिया है। लगातार डीजल पेट्रोल जिस तरह से बढ़ रहा है, जो किराया इनको बचता था, जो बचत होती थी, वो बचत सारी महंगाई में चली गई है। जी अनामिका जी, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दिनों दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में अनूप ट्रांसपोर्टेशन जरूर महंगा हुआ है, जैसे कि ट्रक ड्राइवर भी अपनी एक व्यथा बता रहे हैं कि हमने तो अब 3 के बजाय 1 चक्कर लगाना शुरू कर दिया। आपकी बातचीत मैंने बिल्कुल सुनी और बहुत ध्यान से सुनी। इतनी तल्लीनता के साथ आप भी इन चीजों को देख रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के महंगा होने से दूसरी चीजों पर, खासकर खाद्य पदार्थों पर, फल सब्जियों पर इसका कैसा असर पड़ा है? बिल्कुल अनामिका जी, जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल बढ़ा है, तो जो किराया यहाँ से मान लो मुंबई के लिए होता था, वो 10,000 50,000 रुपये होता था, तो अब उसमें इन चीजों को जोड़ा जाता है, वो किराया बढ़ जाएगा। वो किराया बढ़ेगा तो उस बढ़ा हुआ किराया खाद्य सामग्री पर भी पड़ेगा, वहाँ से अगर आलू आ रहा है तो उस पर भी पड़ेगा। इस प्रकार ही प्रभाव रहता है, काफी प्रभाव रहता है सर जी, बुरे हाल है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या फिर हरियाणा स्टेट हो गया, ये अपने टैक्स में छूट देते तो पेट्रोल पंप क्या 2.5-3 रुपये इनको मिलता है मान लो, तो इनमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या फिर अपना ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो ये थोड़ा छूट दे टैक्स में तो चल सकता है काम।
तो आपको लगता है जैसे आप यहाँ से सामान लेके जाते थे, किराया का जो रेट होता था, अब आलू भर करके आप लेकर के आए हैं, तो उस पे कहीं न कहीं वो चीजों का प्रभाव पड़ेगा सर? काफी ज्यादा। पहले तो माल मिल जाता था, अभी इनसे किया सुखी और वो तो पहले से बंद, आपको पता ही है। कोई फल फ्रूट चल रहा है, कोई ये चल रहा है, काम दाम है, उसमें कितने दिन काम चल रहा है। आलू का सीजन रोज 2.5 महीने का होता है, बाकी कोल्ड चल जाता है, तो रेट वेट बढ़ेगा जमीन निकालते हैं। और अभी पहले मान लो फ्रूट आता है ज़्यादा, अभी फ्रूट में इतनी कमाइयाँ नहीं है व्यापारियों को, फ्रूट में इतनी कमाइयाँ नहीं है, अभी गाड़ियाँ चल सके, भाड़े कहाँ से बढ़ेंगे। देखिए अनामिका जी, सीधी सी बात है कि अगर डीजल पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी होती है तो उसका सीधा सा असर पूरे व्यापार पर पड़ता है। कहीं कहीं पर किराया बढ़ता है, तो किराया बढ़ता है तो उन अपनी जो सब्जियां हैं, जो फल है, दाल है, उसको खरीदने के लिए या जो ट्रांसपोर्ट के लेके जाते हैं उस पर उसको किराए को रखते हैं। तो तमाम चीजें जो है बढ़ोतरी की ओर अगर जा रही है, महंगाई की ओर जा रही है, तो उसका एक मुख्य कारण डीजल पेट्रोल भी माना जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अनूप, नजर बनाए रखिए। दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौटूंगी, फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो महंगाई पर तेल का तड़का, और ये तड़का बहुत ज्यादा तीखा है, लोगों को बेस्वाद लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।